जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। इस पावन भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आप निरंतर इंतजार करते हैं और भगवान की इस अविरल कथा की ओर अग्रण्य होते हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और मृत्यु लोक के अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो जीव को नित्य सुख प्रदान करने का कार्य करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शिव की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर की अविरल भक्ति का एक सुख प्राप्त करने वाला होता है, वो फिर काल से नहीं डरता। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं कि महाराज अगर घड़ी खराब हो जाए तो उस घड़ी को घड़ी की ही दुकान पर लेकर जाना। अगर घड़ी गड़बड़ हो गई है तो उसको घड़ी की दुकान पर ले जाओ, कपड़े की दुकान पर घड़ी ठीक नहीं होगी। आप किसी किराने की दुकान पर लेकर जाओगे तो किराने की दुकान पर वो घड़ी ठीक नहीं होगी। लोहार की दुकान पर ले जाओगे तो भी वो घड़ी ठीक नहीं होने वाली है। उस घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे तो घड़ी वाला उसको ठीक कर देगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला मेरा शंकर है, पल बनाने वाला मेरा शंकर है, काल की गणना करने वाला मेरा शंकर है। नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, तिथि, वार, माह, वर्ष, ये सब शिव ने बनाया। हम जब भगवान के पास में जाएं तो एक पल, घड़ी, नक्षत्र, समय सब जानकर हम भगवान की शरणागति में चले जाएं कि भगवान हमारा ये समय, हमारा ये पल, हमारी ये घड़ी, हमारा ये नक्षत्र, हमारा ये समय सुधार देगा। हम किसी ब्राह्मण के पास में जब पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं तो वो पूछता है कि आपका जन्म समय क्या है, आपकी जन्म तारीख आपने बताई तो जन्म समय है क्या। फिर वो पूछेगा कि ये रात का है कि सुबह का है कि दिन का है कि मध्य रात्रि का है। वो पूछेगा आपसे कि इसका समय क्या है, क्योंकि उसी समय से वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। उसी समय से वो नक्षत्र देखेगा, घड़ी देखेगा, पल देखेगा, समय देखेगा और फिर उसको संवारने का प्रयास करेगा। आप शिव के पास में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जहां बैठकर आप कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप शंकर के पास में भले आप कुछ भी मत कहो जाकर, तो भी शिव के पास अगर आप पहुंचे हो
और आपने अगर एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करा है, शिव को अगर एक बेलपत्र समर्पित करी है, अगर एक पुष्प भी भगवान शंकर को चढ़ाया है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा समय बदल दो। बाबा तो खुद आपका समय बदल ही देता है। बाबा आपका समय खुद बदल देता है महाराज। अब आप उनसे निवेदन करोगे, विनती करोगे, निवेदन करोगे, विनम्रता भाव रखकर बाबा से कहोगे कि मेरा समय बदलो। शिव कहेंगे तुझे मैंने अगर तुझे यहां बुलाया है, मैंने अगर तुझको यहां आमंत्रित करा है, तो ये पक्का है कि तेरा समय बदलने वाला है। शंकर के द्वार, शिव की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरु के द्वार पर, भगवान की शरणागति पर जब व्यक्ति एक कदम रखता है तो समझ लो कि उसकी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो गई। अब वो घड़ी धीरे धीरे, थोड़ा समय जरूर लगेगा, वो भी घड़ी वाला भी कहता है 2-4 दिन के लिए पटक के जाओ, तो क्या इसमें सेल ही तो लगाना है, तो क्या सेल तो मैंने लगा कर देख लिया पर सुधर ही नहीं रही। हमने सेल भी लगा कर देखा पर घड़ी सुधरती नहीं है। तब भगवान कहता है कि मेरे पास में 7 दिन के लिए पटक। घड़ी वाला कहता है मेरे पास में लाकर 2-4 दिन के लिए पटक दो। वो घड़ी ले जाकर पटक दी। उसने क्या करा, उस घड़ी की जो मशीन थी ना, उसको निकालकर उसको पेट्रोल में डाल दिया। देखा है घड़ी सुधारने वाले को? तो घड़ी की जो मशीन थी उसको पेट्रोल में डुबा के रख दी। तो उसने कहा तूने मेरे सामने मेरी घड़ी की मशीन को निकाल कर पेट्रोल में डाल दिया, तो कि ये डूबी रहेगी ना, तो इसके अंदर जो है ना सारा कचरा वो सब धीरे धीरे गल जाएगा। फिर मैं इसको रगड़ दूंगा और ब्रश से साफ करके इसके कचरे को साफ कर दूंगा। जैसे घड़ी वाला घड़ी की मशीन को पेट्रोल में डुबा कर रखता है और बाद में ब्रश फेर कर साफ कर कर वो घड़ी को चालू कर देता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी कहता है कि अगर समय ठीक नहीं चल रहा है तो 7 दिन की शिव महापुराण में इस घड़ी को डुबा के रख दो, अपने आप को शंकर की कथा में डुबा कर रख दो, फिर मेरा बाबा इसको धीरे से साफ कर दो। थोड़ा समर्पण तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा समर्पण भाव तो आपको भी धारण करना पड़ेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निर्दर्शन आतो। भगवान से निवेदन आपको भी करना पड़ेगा, भगवान से विनय आपको भी करना पड़ेगा कि मेरी घड़ी थोड़ी बंद हो गई है, थोड़ा कर्जा बढ़ गया है, थोड़ा भगवान से जाकर कहना पड़ेगा कि मेरी घड़ी गड़बड़ चल रही है। पर प्रभु अगर मेरे दुख को, मेरे कष्ट को आप नहीं काटोगे तो कौन काटेगा? मेरे राम जी महाराज जब पृथ्वी पर आए और उनकी जब दुख की घड़ी आई तो उन्होंने दुख की घड़ी आने पर करा क्या था? जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मेरे राघव जी ने उस दुख की घड़ी में क्या करा? सबसे पहले मेरे राघव जी ने एक ही काम करा कि 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने संतों के दरवाजे पर जाकर ब्राह्मणों के साधुजन, सन्यासी जन, ऋषि जन, जितने भी साधु सन्यासी ऋषि जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हैं उनके पास पहुंचे, उनके पास गए और फिर उनसे जाकर निवेदन करा। किसी सदगुरु के पास जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी साधक के पास जाकर, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक के पास जाकर
आप जब निवेदन करें तो कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक आपको मार्ग प्रशस्त कर देता है, आपका मार्ग बना देता है। शंभु, राधे 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 आपके मार्ग को प्रशस्त कर देता है। राम जी महाराज का जब समय आया, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ, तो उस 14 वर्ष के वनवास के समय पर मेरे राघव जी पहले संत ऋषियों के पास में गए। संत ऋषियों के पास जाने के बाद मेरे राघव जी फिर भक्तों के पास से होते हुए समुद्र के तट पहुंच गए। और समुद्र के तट पर जाने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी मेरा समय नहीं सुधरा है, उस समय को मुझे संवारना है। तब उन्होंने उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। शिव आराधना में अपना समय लगा। अगर समय संभल जाए आपसे अच्छा है, मना नहीं है, पर मान लो वो समय नहीं संभले आपसे, तो आप शंकर की आराधना में, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में उस समय को लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की शरणागति में उस समय को लगाने का प्रयास करिए। किसी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करो। ये जरूरी नहीं है आपको कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाओगे। आप तो अगर आपके पास में कोई शिवालय है, आपके पास में कोई शिवालय है, तो आप वहां चले जाओ, आप उस शिवालय की ओर जाइए। और उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उस शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं है, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृद मृद सोहे, चंदन मृग मृद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। कल कथा में आप
ये तीनों एक हैं, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आप जाओ राम के दरवाजे पर, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर, आप जाओ शिव के दरवाजे पर इनमें भेद नहीं करना है हमको। इनको हमें स्वीकार करना है। घंटा कर्ण से एक गलती हुई, घंटा कर्ण ने कह दिया कि मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू। दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता हूं। मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता हूं। अब घंटा कर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ, वहां पर नारायण के बैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो तो आपको वहां जाना चाहिए। हाँ, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सबसे निवेदन है कि घर में बैठकर सत्संग करो। कोरोना महामारी के चलते जब तक कोरोना महामारी चल रही है तब तक, जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे, तब तक अपने अपने घरों में रहो। अपने अपने घरों में रहकर आस्था चैनल के सम्मुख में बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर आप भगवान की कथा का रसास्वादन करिए। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी ये कोरोना से मुक्त हो जाए तब आप निमंत्रण का भी इंतजार मत करिए। फिर आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। फिर तो आपका मन पड़े तो आप उज्जैनी जाओ, आपका मन पड़े तो काशी जाओ, आपका मन पड़े तो आप त्र्यंबकेश्वर जाओ, आपका मन पड़े तो आप भीमाशंकर जाओ, आपका मन पड़े तो आप मल्लिकार्जुन जाओ। आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाओ। फिर आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि जहां आपको लेकर जाए वहां चले जाइए। आपका चित्त जहां लेकर जाए वहां चले जाइए। बस ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि आपकी जाना चाहिए वहां तक महाराज। आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मन फिर वहां तक पहुंचना चाहिए। शिव पुराण की कथा कह रही है कि इस मन को परमात्मा तक ले जाना और उस परमात्मा के श्री चरणों में इस मन को विलीन करना, ये मूल है। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। बाबा से अब जाकर निवेदन करेंगे, उसके चरणों में जाकर विनती करेंगे, उससे जाकर कहेंगे तो आपको सुख का भान अपने आप हो जाएगा।
उससे आप जाकर कहेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। घंटा कर्ण के कानों में घंटे बंधे हुए थे, वो घंटे लगाए इसलिए थे क्योंकि दूसरे की आवाज मेरे कानों में ना पहुंचे, दूसरे देवताओं का नाम मेरे कानों में ना पहुंचे। घंटे लगाने का कारण ही यही था। और जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा बैकुंठ जाओ, तो कि बैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा बैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, वहां जाकर आप हरि चर्चा ग्रहण करिए। जाओ तुम चले जाओ। घंटा कर्ण ने कहा मैं चले तो जाऊंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं अगर सुनूंगा तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके सिवाय मैं कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण, अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग तो श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो यह पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं। कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो, पर नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलते। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना लिया तो जीवन वैसे ही सार्थक हो जाए। महाराज अभी कथा में वर्णन किया था, राम जी को दुख आया तो शिव के पास, भगवान कृष्ण के जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त हो।
इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मानसरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया, और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास में। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना आपको, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त होगा। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देख लिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख डाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले, पर मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना मोड़े। और बिना भेद के आप भगवान का भजन करिए, बिना भेद के। घंटा कर्ण सत्संग में पहुंच गए, किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा, भगवान शिव के कहने पर। घंटा कर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटा कर्ण पहुंच जाते हैं, और बैकुंठ में घंटा कर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटा कर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटा कर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना, तो भी घंटा कर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी, अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे हैं ना वो हिला रहा है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटा कर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में, तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा उसको, ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटा कर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटा कर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटा कर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में रहो। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटा कर्ण वापिस लौट कर आ गए। अब एक दिन घंटा कर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटा कर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊं, किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं, क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर के बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटा कर्ण आज फंसा। घंटा कर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है। महाराज शंकर जी का, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पे पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की चरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए। मतलब शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस बैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं और नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं।
और सरल भाषा में समझ लो, गेंद, फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है, पर मार्ग दो बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते हैं। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है। महाराज, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं, दोनों नाम से मिलता विश्राम। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए भजो। जाओ, चले जाओ। अब घंटा कर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको अब भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़ले से कड़ले परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे हैं महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे हैं महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे हैं महाराज। अब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा जितनी देर की मिले उतनी देर की मौन रहकर चुप रहकर आनंद के साथ सुनना, क्योंकि हम बाबा से बात करने आए हैं। ये शिव पुराण नहीं है, ये मेरे शंकर का आमना और सामना है, मेरे शिव से कहने के लिए। आपके हृदय की बात शिव महापुराण के बीच में जब जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो तब आप अपने दिल की बात बाबा से कह देना, नेत्र बंद कर। आप बाबा से विनती कर लेना उतनी देर में कि बाबा मेरे मन की कामना लेकर मैं आया हूं, मैं आपसे निवेदन कर कर इस कथा को आस्था चैनल पर सुन रहा हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा हूं, मैं इस पावन कथा को श्रवण कर रहा हूं। बाबा आपको इसको पूर्ण करना, हमें व्यर्थ का समय किसी अन्य बातों में लगाकर नहीं निकाल देना। जहां बैठो, आप चाहे टीवी के सम्मुख में हो चाहे मोबाइल के सम्मुख में हो, आप चाहे जहां बैठकर सुन रहे हो, बस एक चित्त लगाकर एक एकाग्रता का आनंद लेते हो। महाराज भगवान शिव की कथा करो। शिव घंटाकर्ण ने विचार करा, भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर भगवान ने उस बात को तुरंत कहा।
घंटाकर्ण ने निवेदन कर, हे शिव, हे शंकर, आप बताइए बाबा मेरे को कहां जाना है। भगवान ओगरदानी ने कहा तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमको मोक्ष दे सकते। जाओ। क्या मोक्ष मेरे शंकर भगवान कैलाशपति नहीं दे सकते थे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। तो मोक्ष तो मेरा शंकर तुरंत दे देते, मेरे ओगरदानी तो मोक्ष के देवता तुरंत प्रदान कर देते। यमराज उनका, धर्मराज उनका, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु और मोक्ष तो तुरंत दे देते, पर उन्होंने भगवान विष्णु की ओर भेजा, वहां जाए। वहां चले गए। और भगवान के पास में भेजा। घंटाकर्ण पहुंचे और घंटाकर्ण जैसे भगवान के पास में जा रहे हैं तो भगवान शंकर ने पूछा, वो घंटाकर्ण पूछ रहे हैं कि मैं किस जगह पर जाकर तप करूं, किस जगह पर जाकर साधना करूं जहां पर मुझे भगवान विष्णु मिल जाए। शिव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को पाना। जाओ तुम। कहा? शंकर जी ने कहा एक काम करो, बद्रिक वन में चले जाओ। बद्रिक वन में? हाँ। बद्रिक वन में क्या है? वहां तो कांटे कांटे हैं, बेड़ की झाड़ियां, बेरों की छोटी छोटी झाड़ियां, और वो कांटे मेरे शरीर में लगेंगे। भगवान बोले जाइए बद्रिक वन में जाकर और आप तप करिए। बद्रिक वन में घंटाकर्ण पहुंच गए और घंटाकर्ण ने जाकर बद्रिक वन में बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करी तो मेरे नारायण को आकर बद्री विशाल के रूप में दर्शन देना पड़ा उस घंटाकर्ण के लिए। क्या मोक्ष शिव नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। अब भगवान विष्णु का, मेरे बद्री विशाल का, मेरे नारायण का दर्शन उस घंटाकर्ण को हुआ। तो घंटाकर्ण ने जैसे ही बद्री विशाल का दर्शन करा, जैसे ही बद्रीनाथ का दर्शन करा, जैसे ही मेरे नारायण का दर्शन करा, नारायण का दर्शन करते से नारायण ने उस घंटाकर्ण से कहा, घंटाकर्ण किसके लिए तप कर रहे हो? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु जी आपका तप कर रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा, तू तो कभी मेरा नाम ही नहीं लेता था। जब तू मेरा कभी नाम लेता ही नहीं था तो फिर तब कैसा? भगवान घंटाकर्ण ने कहा, मेरे स्वामी भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा था कि तुम नारायण की आराधना करना, वो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। मैं आपकी आराधना करने आया हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं आपको निवेदन करने आया हूं। तो भगवान बद्री विशाल ने पूछा, क्या चाहते हो घंटाकर्ण? घंटाकर्ण कहने लगे, अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए मुझे। फिर वही वाली बात आ गई जो सूरदास जी ने पद में लिखा, कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए। मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वहां पर ना तो गौएं हैं ना गोपाल है, ना वहां पर गौएं हैं ना गोवर्धन नाथ है, ना वहां पर यमुना है। मैं बैकुंठ जा, कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए। मेरे को बैकुंठ नहीं जाना। तो सूरदास जी का पद अब यहां काम कर रहा है। यहां पर स्वयं घंटाकर्ण कह रहे हैं कि मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता कुंता ने, जैसे माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे, द्वारका वापिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहां कुछ मतलब नहीं है। तुम राजमाता बन गई, राज सिंहासन मिल गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे द्वारका जाने दो। इतने में माता कुंती ने कहा, कृष्ण रुको, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, भतीजे को देना चाहिए कि भतीजे से लेना चाहिए? अरे भतीजे को तो देना चाहिए और तुम लेने की बात कर रही हो। इतने में माता कुंता ने कहा, सुनो,
कृष्ण मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ बस मुझे अगर देना चाहती हो तो भगवान कृष्ण से कुंता कह रही है, माता कुंती कह रही है कि दुनिया भर का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा किस कारण से? माता कुंती कहती है, कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझसे दूर हो जाता है तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ में तो बना रहेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण तू मेरे साथ तो है। क्या करूं ऐसे में सुख का? तो घंटाकर्ण ने कहा मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, अब मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? घंटाकर्ण ने कहा यहीं बद्री विशाल में रहूंगा। ठीक है, और बोल। प्रतिदिन शिव के कहने से आपका भजन करूंगा और आपके कहने से शंकर के दर्शन करने केदारेश्वर जाऊंगा। भगवान ने कहा बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तू रहेगा बद्रीनाथ में, शिव जी का दर्शन करने जाएगा केदारनाथ में, केदारनाथ जी से वापस आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा? क्या लाएगा? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु उधर का प्रसाद इधर लाऊंगा और इधर का प्रसाद उधर ले जाऊंगा, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? गए हैं सब? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप में से कई लोग बद्री विशाल गए होंगे, बद्री विशाल का दर्शन करा होगा। जब बद्री विशाल का हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बद्री विशाल के जब हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो राइट में इधर जब परिक्रमा चालू करते हैं तो इधर साइड में अगर दर्शन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी विराजमान है। करें दर्शन बद्रीनाथ में, इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जब परिक्रमा कर कर हम इधर साइड आते हैं तो वहां पर घंटाकर्ण भगवान विराजमान हैं, जिनने आज तक जो भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु का प्रसाद ले जाकर केदारेश्वर को देते हैं और केदारेश्वर का प्रसाद ले जाकर बद्रीश को देते हैं। अब देखिए शिव के गण का स्वरूप भाव देखिए कितना प्रबल होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का है। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा, जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, अब क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना।
शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी है। रखो, धारण करो, पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है फिर छूटना। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है, तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लो। तो किसी ने पूछा गंगा जल ही नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों का सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है। और भजन सत्संग की ओर मैं करूं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो शिव है, पीछे नहीं हटता ध्यान। आप जाकर उससे निवेदन तो करो। एक माता ने लिखा है अपने हृदय का भाव, बहुत सारे पत्र हैं जो पढ़ सकेंगे वो वर्णन करेंगे। गुरुदेव 12 जिला राजस्थान से हैं। नरेश कुमार जी राठौर 12 राजस्थान से। आप ही हैं? जरा माइक देंगे, पहुंच जाएगा। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, माइक आ रहा है आपके पास में। गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता का भाव इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रकट हुआ। गुरुदेव क्या कृपा करी बाबा ने। कहाँ से आए जी? 12 राजस्थान जी। कैसे आना हुआ आपका? बस बाबा ने बुला लिया जी। आपने लिखा है, सगाई का वर्णन करा है इसमें जी। मेरे बेटे की सगाई के लिए हम काफी प्रयासरत थे जी, और कई सारी परेशानी आ रही थी जी। मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चे ने जी व्रत किया पशुपतिनाथ का जी, और अभी 5वां व्रत पूरा होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी को 5वां व्रत होगा। उसके पहले ही जी, मतलब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। बस बाबा ने कर दिया ना, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। बस बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे। और आज मेरे
विवाह की 29वीं वर्षगांठ भी है। बधाई हो आपको बहुत इसी बहुत। अवसर पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। बधाई बधाई, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज जी। ये पत्र है, मैं प्रेरणा रेकवार, शक्ति नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ पर है? वहीं की वहीं दे दो माइक उधर। प्रेरणा जी रेकवार, माइक उधर दे दीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपने श्री लिखा, शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने लिखा है पत्र में दीदी कि 30/10/2021 को अक्टूबर को बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आई थी। जी गुरुजी। मेरे दादी जी की अटूट आस्था एवं विश्वास ने मुझे इस पवित्र धरा पर बुलाया था। गुरुदेव, कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं, एक नहीं उन्होंने मेरी 3 मनोकामना पूर्ण करी है। जी गुरुदेव, 3 महीने से पहले ही उन्होंने मेरी सारों मनोकामना पूरी कर दी। कौन कौन सी और आज मैं मनोकामना थी अपने बेटा? जोड़े के साथ आपके दर्शन के लिए आई हूँ। पहली मनोकामना कौन सी थी? शादी की। शादी की। बधाई हो दादी जी आपको। ने मुझे बोला था कि आप कुबेरेश्वर धाम में मांग के आओ, आपका जोड़ा जरूर बनेगा। हो गई शादी? जी, आज आए हैं मेरे साथ। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। मई में शादी निकली है। मई में शादी निकली है। जी। अरे बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा हो, यहाँ से बधाइयाँ। दूसरी क्या मनोकामना थी? चाची जी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका मिसकैरेज हो जाता था बार बार। ठीक है। लेकिन उनका जब मैं यहाँ से मान के गई तो 2 महीने के अंदर ही झोली भर दी बाबा ने। गोदी भरा गई है? जी। हर हर महादेव। और तीसरी मनोकामना? मनोकामना मेरे जिया जी का कोई व्यापार नहीं था, किंतु यहाँ से जाने के बाद उनका 10 दिन के अंदर, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने खुद व्यापार शुरू कर लिया। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है जी बहन, नीचे लिखा है, जमाने के लोग बोलते हैं सीहोर के लल्ला ने बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है और मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस पागल खाने की मरीज हूँ। जय हो। गुरुदेव, मेरा आपसे विनम्र निवेदन था कि मेरी माता जी नहीं है तो मेरे पिताजी क्या मेरा कन्यादान अकेले कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बाबू? उसमें कोई पिता हैं, ऐसा नहीं है। पिता कन्यादान कर सकते हैं। आप भाव से, प्रेम से, बाबुल से वह क्यों छीनो? क्योंकि पिता अगर कन्यादान करता है, माता भले नहीं है पर जगत जननी माँ तो सारी दुनिया में विराजमान है। ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ मातृशक्ति ना हो, माँ ना हो। तो ये ब्रह्मांड में शंकर और पार्वती आधे आधे हैं। भले माता चली गई पर पिता के साथ आज भी माँ मौजूद है, वो कन्यादान कर सकते हैं। और उस कन्यादान का हक अपने पिता को जरूर दीजिए, जिससे उनको भी एक नरक होता है 94 नरकों में, उस नरक में बाप को नहीं पढ़ना पड़ता। पहले भी कथा में कहा, आप बेटी कितनी भी अच्छी पढ़ाई करे और अपने जीवन में कहीं पर भी जाकर पढ़े और कहीं पर भी आप जॉब करो, नौकरी करो, पर एक निवेदन है कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बेटा, बैठिए। भगवान शिव की आराधना, भक्ति और अविरल भक्ति, उस शिव भक्ति का एक आनंद ही दूसरा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो शिव है, वही ओ घड़ी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। भगवान शंकर की भक्ति अविरल भक्ति, भगवान शिव की आनंदमय भक्ति, वो जीवन का सुख दे दे। अविरल भक्ति, इसलिए शिव महापुराण कहती है, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,
धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बोले शंभु शंभु शंकर हरि शिव शिव। जय हो, हर हर भोले। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा